Hello learners, welcome to our YouTube चैनल नेहा डिजिटल कॉमर्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टोरेज डिवाइस के बारे में, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या फिर कंप्यूटर मेमोरी भी कहते हैं। जैसे कि अगर हम कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं, चाहे वो व्यापम हो, रेलवे हो या फिर अदर कोई कंपटीशन एग्जाम हो, अगर उसमें कंप्यूटर सिलेबस में है तो कंप्यूटर सिलेबस में आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो बन जाता है आपका स्टोरेज डिवाइस का। तो हम आज इस वीडियो में वही देखेंगे कि स्टोरेज डिवाइस में क्या कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप के आपके स्टोरेज डिवाइस होते हैं, उनकी कैपेसिटी क्या होती है, कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास डिवाइस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं या फिर मेमोरी कितने प्रकार की होती है। अगर हम मेमोरी का क्लासिफिकेशन करना चाहें तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है आपका प्राइमरी मेमोरी और एक है आपका सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होता है इसमें हमारे पास दो मेमोरी आते हैं। एक होता है आपका कैशे मेमोरी और एक होता है आपका मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में फिर दो पार्ट आते हैं आपके, रैम और रोम। रैम के दो भाग, डी रैम और एस रैम, और रोम के तीन भाग, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी को हम चार क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आपका मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, जिसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एचडीडी और एफडीडी, ऑप्टिकल डिस्क जिसके अंदर में आपका सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क, और फोर्थ क्लासिफिकेशन होता है आपका फ्लैश मेमोरी, जिसमें हम यूएसबी और मेमोरी कार्ड या फिर एसडी कार्ड को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। अब ये जो मेमोरी मैं आपको क्लासिफिकेशन में बताई हूँ, अब इन सभी मेमोरी के बारे में वन बाय वन इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं कैशे मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी जिसमें आपका आता है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या होता है? एक हाई स्पीड सेमीकंडक्टर कंप्यूटर मेमोरी है। इसका मेन काम होता है एक बफर की तरह काम करना, जो कि कैशे मेमोरी जो है सीपीयू और रैम इन दोनों को कंपेयर करके स्पीड को बढ़ाती है। क्योंकि जो कैशे मेमोरी होती है वो क्या करता है, स्पीड परफॉर्मेंस को बढ़ाने का काम करता है। जिस हिसाब से हमारा सीपीयू है, जिस हिसाब से हमारा रैम है, उसी अकॉर्डिंग से हमारा सीपीयू काम करना होता है। तो ये दोनों के बीच में एक तरीके से कॉम्बिनेशन करता है, जिससे क्या हो कि हमारे जितने भी वर्क परफॉर्मेंस वो अच्छे से कंप्यूटर में हो सके। इसके लिए हम यूज करते हैं कैशे मेमोरी को। अब सेकेंड हम इसमें प्राइमरी मेमोरी में पढ़ते हैं रैम को। रैम जिसका पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होता है आपका वोल्टाइल मेमोरी होता है, अस्थायी मेमोरी होता है। सीधी बात से हम कहा जाए तो यहाँ पर जो डेटा है वो बहुत ही थोड़े समय के लिए स्टोर होता है। जैसे अगर मान के चलिए, अगर हम कुछ काम जो है कंप्यूटर में कर रहे हैं और अचानक से पावर सप्लाई बंद हो जाता है, तो हमारा जो डेटा है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, हमको फाइल जो दोबारा सिस्टम में नहीं मिलता। तो यहाँ पर जो डेटा आपका स्टोर होता है जिस मेमोरी में, उसको हम कहते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर हम इसे एक एग्जाम्पल की तरह समझना चाहें तो देखिए, अगर मान के चलिए हम किसी टेबल में बैठकर काम कर रहे हैं और हमारे सामने बहुत सारे कैबिनेट हैं जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं। अगर किसी एक डॉक्यूमेंट में हमको काम करना है तो हम क्या करेंगे, उस डॉक्यूमेंट को निकाल कर अपने टेबल में रखेंगे और उस पर काम करेंगे। तो रैम भी सेम उसी तरह का काम करता है हमारे कंप्यूटर में। हम जो करंट में फाइल या फिर फोल्डर या फिर एप्स में काम करना चाहते हैं, उनको रन करवाने के रैम की जरूरत पड़ती है। अब हम सब बात करते हैं रैम के टाइप्स की। तो रैम के दो टाइप्स होते हैं, एक पहला होता है आपका एस रैम और दूसरा होता है डी रैम। एस रैम का पूरा फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी आपका अस्थायी मेमोरी होता है। ये कैशे मेमोरी के तौर पर काम करता है। यहाँ पर डेटा स्थिर रहता और डेटा को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती। और ये क्या होता है, आपका स्पीड भी इसकी अच्छी होती है और ये आपका काफी एक्सपेंसिव भी होता है। अगर हम डी रैम की बात करें तो ये क्या होता है, डायनेमिक रैम या फिर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी आपका वोलेटाइल मेमोरी है जो कंप्यूटर में मेन मेमोरी के तौर पर काम करता है। डी रैम में डेटा क्या होता है आपका बदलते रहता है, जिससे क्या है इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। इसकी स्पीड जो है एस रैम से कम होती है और सीपीयू में हम मेन मेमोरी में डी रैम को ही हम यूज करते हैं। इसके बाद हम आगे हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी में या प्राइमरी डिवाइस में रोम के बारे में। रोम जिसका पूरा नाम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। इसमें डेटा जो है स्थायी रूप से
कुछ समय के लिए स्टोर होता है। जैसे अगर पावर सप्लाई बंद हो जाता है कंप्यूटर में तो पर भी डेटा को हम यहाँ से रिकवर कर सकते हैं, जो कि डेटा जो है हमारे रोम में स्टोर होता है। अब रोम के भी हम यहाँ पर 3 टाइप पढ़ते हैं, पी रोम, ईपी रोम और ईपी रोम। पी रोम जिसका फुल फॉर्म होता है आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, डेटा स्थायी रूप से स्टोर होता है और एक ही बार स्टोर होता है, इसमें हम डेटा को एडिट नहीं कर सकते। और जो ईपी रोम होता है इसमें हम क्या कर सकते हैं, डेटा को पराबैंगनी या फिर वॉलेट रे जो होता है उनके द्वारा डेटा को हम डिलीट करके फिर से रिप्रोग्राम कर सकते हैं। और जो ईईपी रोम होता है इसमें हम डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रे या फिर विद्युत किरण के द्वारा डेटा को हम डिलीट करके फिर से रिप्रोग्राम कर सकते हैं। अब इसके आगे हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक टेप के बारे में। देखिए मैग्नेटिक टेप, आपने इस टाइप का टेप जो है पुराने देखे होंगे मूवी वगैरह में या फिर किसी भी वीडियो में, इनको हम मैग्नेटिक टेप कहते हैं। ये आपके पुराने जमाने के कैसेट है जिसमें मैग्नेट की लेयर लगी रहती थी और इसी मैग्नेट की लेयर में डेटा को हम स्टोर करते थे। हालांकि ये करंट के टाइम में इसका कोई यूज नहीं किया जाता। अब हम सेकेंडरी मेमोरी में बात करते हैं मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में सबसे फर्स्ट आपका आता है HDD, जिसको हम कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से जनरली जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। HDD जिसका फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। इसमें कई सारे प्लेट के लेयर हैं जो आपस में गुच्छे की तरह बने होते हैं और इन प्लेट्स पर मैग्नेट की लेयर होती है जिसमें छोटे छोटे फिट सेक्टर बने होते हैं। और स्पैंडल के माध्यम से जब प्लेट घूमता है तो उसमें डेटा जो ऑटोमेटिक आपका स्टोर होता है। ये होता है आपका एचडीडी का वर्क। इसमें जो है एचडीडी सबसे फर्स्ट टाइम 1956 में आईबीएम द्वारा इन्वेंट किया गया था। और अगर हम फर्स्ट हार्ड डिस्क की बात करें तो वह आपका RAMAC, जिसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड कंट्रोल। अगर हम हार्ड डिस्क के टाइप्स की बात करें तो हार्ड डिस्क के टाइप में आपके देखिए जनरली जो है अभी के टाइम में 4 प्रकार के हार्ड डिस्क मिलते हैं। एक है आपका पाटा, साटा, SCSI और SSD। करंट में वर्तमान में जो है SSD जो हार्ड डिस्क है ये जनरली कंप्यूटर और लैपटॉप में जो है यूज किया जाता है। मैं आपको इसको इमेज के थ्रू समझा रही हूँ। देखिए ये आपका HDD या हार्ड डिस्क है और ये आपका SSD है। हार्ड डिस्क में ये जो राउंड शेप में आपको दिख रहा है ये होता है कई सारे प्लेट का गुच्छा। इस प्लेट के गुच्छे में आपका ये एक्सिस होता है और ये होता है आपका स्पाइरल। जब ये एक्सिस यहाँ से मूव करता है तो ये जो प्लेट है ये ऑटोमेटिक घूमता है और इस प्लेट में आपके मैग्नेट की लेयर होती है जिनमें इस टाइप से छोटे छोटे पिट्स बने होते हैं। और इन्हीं पिट्स में जब ये प्लेट घूमती है तो इन पिट्स में डेटा जो ऑटोमेटिक आपका जो है स्टोर होता है और यहीं से हम डेटा को एक्सेस करते हैं। ये आपका HDD है, ये आपका फ्रंट साइड से और ये आपका बैक साइड से और ये आपका HDD है। अब इसके बाद हम बात करते हैं FDD के बारे में, जो कि आपका सेकेंडरी मेमोरी है लेकिन मैग्नेटिक डिस्क का सेकेंड पार्ट FDD, जिसका फुल फॉर्म होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये भी आपका HDD की ही टाइप का है लेकिन इसमें क्या है प्लास्टिक की लेयर लगी होती है। देखिए इमेज में आपको दिख रहा होगा कि इस टाइप से प्लास्टिक की लेयर लगी होती है जिसमें क्या होता है कि आपके डेटा खराब होने धूल वगैरह ना लग सके इसके लिए इस प्लास्टिक की लेयर को लगाया जाता है। देखिए ये जो है आपका जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में जरूरी फाइल को स्टोर करने के लिए किया जाता है। और एफडीडी का इन्वेंशन 1967 में आईबीएम द्वारा एलन सुब्रत ने किया था। ये आपके जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा स्टोरेज डिवाइस किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, कब इन्वेंट किया गया था। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप याद रखिएगा कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो है आपका 1967 में आईबीएम द्वारा एलन सुब्रत ने इन्वेंट किया था। ये आप खास तौर पे नाम को याद रखिएगा। इसके बाद आगे जो है सबसे पहली फ्लॉपी डिस्क कब आया आपका 1967 में, जो कि कितने का था आपका 8 इंच का था, जिसको हम कहते थे डिस्केटर। आगे जाके पर्सनल कंप्यूटर आईबीएम ने पर्सनल कंप्यूटर में 1981 में इसको यूज करना शुरू किया और आगे चल के इसकी कैपेसिटी जो है 360 KB हो गई। और शुरुआती में कंप्यूटर में 3.5 इंच का और 5.
to 5 इंच के जो आपके फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है वो मार्केट में मिलते थे। अब आगे हम बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क के बारे में, जो कि सेकेंडरी मेमोरी का ही एक पार्ट है। ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है? एक चमकने वाली ऑप्टिकल डिस्क होती है जिसमें हम डेटा को परमानेंट स्टोर कर सकते हैं। देखिए, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को परमानेंट स्टोर कर सकते हैं। इसमें हम लेजर बीम के द्वारा हम क्या करते हैं, डेटा को लंबे समय तक स्टोर करते हैं। ये गोल चमकदार डिस्क होती है जिसमें आपका जो प्लेट है वो हल्का सा चमकीला होता है। ऑप्टिकल डिस्क कहने मतलब आपका पॉलीकार्बन का बना होता है, जो कि आपके मैग्नेट और प्लास्टिक इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और इन दोनों कॉम्बिनेशन की जो लेयर है आपके डिस्क में लगी होती है, इसी वजह से वो क्या होता है, आपका चमकदार दिखता है, ये चमकीला दिखता है। इसके अगर हम साइज की बात करें तो इसका व्यास आपका 3 इंच और 12 इंच का होता है, और इसकी मोटाई की बात की जाए तो ये आपका 0.5 इंच का होता है। आज के समय में हम ऑप्टिकल डिस्क को उतना यूज नहीं करते हैं, लेकिन आज से 5 से 10 साल पहले इसका काफी यूज किया जाता था। इसका जो यूज ना करने का मेन रीजन है क्योंकि अब फ्लैश मेमोरी आ चुके हैं, जो कि हमारे लिए काफी यूजेबल और पोर्टेबल होते हैं। इसके साथ साथ इंटरनेट का भी यूज अब अधिक हो गए, इसीलिए हम ऑप्टिकल डिस्क का अब यूज जो है वो नहीं करते। अगर हम ऑप्टिकल डिस्क में कुछ खास डिस्क की बात की जाए तो इसमें यूज किया जाता है आपका सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क। जो सीडी है वो सॉन्ग वगैरह स्टोर करने के लिए, डीवीडी जो है आपकी मूवी वगैरह या फिर वीडियो वगैरह स्टोर करने के लिए, अब ब्लू रे डिस्क जो है ये अभी के टाइम में यूज होता है। इसमें आपके एचडी क्वालिटी के जो वीडियो होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। तो इन तीनों बारे हम वन बाय वन देखते हैं वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी में ऑप्टिकल डिस्क सीडी के बारे में। सीडी क्या है? आपका एक वृत्ताकार का या फिर गोल साइज का आपका एक सीडी या फिर गोल वृत्ताकार होता है, जो कि आपका इसका माप कितना है आपका 4.7 इंच और मोटाई कितना है आपका 1.2 mm। ये क्या है आपका, इसका पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसका वजन आपका 15 से 20 ग्राम होता है, जिसमें लगभग 72 मिनट का म्यूजिक यानी 700 MB का डेटा हम इसमें क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसमें डेटा को हम काफी लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर मान के चलिए सीडी में कोई खरोच आ गया या सीडी किसी तरीके से टूट गया तो हमारा डेटा वहां से हम उसको रिकवर नहीं कर सकते, डेटा को हम एक्सेस नहीं कर सकते। सीडी का आविष्कार जो है वो जेम्स रुसली ने कब किया? 1965 में। लेकिन इन्होंने पेटेंट प्रस्तुत किया और पेटेंट लेने के बाद 1918 में जेम्स रुसली ने अपने पेटेंट को फिलिप्स और सोनी कॉर्पोरेशन को बेच दिया, और हमारा जो पहला कॉमर्शियल सीडी है वो रिलीज हुआ 1982 में। इसमें सबसे पहले सीडी का नाम था सीडी प्लेयर CDP 101। ये रिलीज किया गया जो दुनिया भर में काफी फेमस हुआ, और धीरे धीरे जो है वो सीडी जो है इंडिया मतलब कंट्री में यूज किया जाने लगा। अब इसमें हम डेटा कैसे इनकोड करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सीडी जो है आपका या ऑप्टिकल डिस्क जो है वो आपका पॉलीकार्बन का बना होता है, जिसमें हम डेटा को एनकोडिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, लेजर बीम का यूज करते हैं। जब उसमें लाइटिंग जाती है तो ये जो आपके गोल या वृत्ताकार जो एरिया है इसमें आपके जो डेटा है वो स्टोर होते हैं। सीडी में भी दो टाइप आते हैं आपका, CDR और CDR-W। आर मतलब जिसमें एक ही बार डेटा स्टोर होता है और हम उसको दोबारा हम रिस्टोर नहीं कर सकते या फिर उसमें एडिट नहीं कर सकते, और CDR-W जिसको हम एडिट भी कर सकते हैं और दोबारा स्टोर भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क में डीवीडी के बारे में। डीवीडी मैंने जैसे कि बताया ये आपकी मूवी वगैरह स्टोर करने के लिए होता है। डीवीडी का पूरा फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये दोनों ही इसके फुल फॉर्म है जो यूज किए जाते हैं। डीवीडी का जो मेन यूज है आपका ऑडियो और वीडियो। जनरली ये वीडियो या फिर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर फाइल्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अभी के टाइम में तो हालांकि हमको सॉफ्टवेयर जो है वो इंटरनेट के थ्रू से या फिर गूगल से हमको मिल जाते हैं, लेकिन कुछ साल पहले अगर हम जैसे कोई प्रिंटर वगैरह परचेज करते हैं तो प्रिंटर का जो सॉफ्टवेयर है वो सीडी में ही आता था और उसी को हमको सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता था। अब देखिए डीवीडी जो है आपका कब इन्वेंट किया गया? 1995 में। किसके द्वारा? पेनासोनिक, फिलिप्स और तोशिबा, ये तीनों कंपनी ने
मिलकर क्या किया था, डीवीडी को इन्वेंट किया था। डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी आपका 4.7 जीबी से लेकर 70 जीबी तक होता है। ये आपका सिंगल साइडेड है, याद रखिएगा। डीवीडी में एक साइड में डेटा स्टोर होता है, क्योंकि इसमें देखिए डीवीडी में आपके दो साइड होते हैं। एक साइड में आपका देखिए डीवीडी में नेम वगैरह कुछ जगह दिया रहता है, और एक साइड में आपका जो डेटा है वो स्टोर होता है। ये सीडी के मतलब सीडी के कंपैरिजन में डेटा क्या करता है, ज्यादा मात्रा में आपका स्टोर करता है। इसका आपका वजन कितना होता है, 16 ग्राम होता है। ज्यादातर हम इसको मूवी स्टोर करते हैं, जिसमें आपका 2 घंटे का मूवी जो है आपका आराम से स्टोर हो जाता है। इसमें बहुत सारी लेयर आपकी बनी होती है, जो कि आपके पॉलीकार्बन की होती है। अब आगे बात करते हैं हम ऑप्टिकल डिस्क में ब्लू रे डिस्क का। देखिए ब्लू रे डिस्क जो है आपका डीवीडी से और भी एडवांस होता है। डीवीडी में आपके एक साइड में डेटा स्टोर होता है, लेकिन ब्लू रे डिस्क में दो साइड में आपके डेटा जो है स्टोर होते हैं, इसीलिए इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी आपके डीवीडी से ज्यादा होती है। ये क्या है, आपका ब्लू रे डिस्क भी क्या ऑप्टिकल डिस्क की प्रकार भांति होता है। इसमें हम आजकल के टाइम में जो है ब्लू रे डिस्क का यूज ज्यादा किया जाता है, और डीवीडी के भांति ब्लू रे डिस्क में डेटा लेयर में स्टोर किया जाता है, लेकिन डीवीडी की एक लेयर में 4.7 जीबी तक का डेटा स्टोर होता है, जबकि ब्लू रे डिस्क में कितना होता है, आपका 25 जीबी तक का डेटा जो है स्टोर होता है। और इसमें हम खास तौर पे एचडी वीडियो को स्टोर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब इसके बाद हम सबसे लास्ट बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी में फ्लैश मेमोरी का। फ्लैश मेमोरी जिसको हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जहां पर डेटा आपका परमानेंट स्टोर हो सकता है, जहां पर हम डेटा को हम क्या कर सकते हैं, परमानेंट स्टोर कर सकते हैं, साथ में एडिट कर सकते हैं और रिप्रोग्राम कर सकते हैं। इसमें हम जनरली बात करते हैं यूएसबी और मेमोरी कार्ड के। ये दोनों ही क्या होते हैं, आपके पोर्टेबल मेमोरी होते हैं, जिनको आप आसानी से कहीं पर भी ला सकते हैं, ले जा सकते हैं, मूव करा सकते हैं, डेटा को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपके जो ये प्लास्टिक के जो खोल होते हैं, इनके अंदर में सिलिकॉन के आपके सिलिकॉन के गैजेट होते हैं, जिसमें क्या होता है, सिलिकॉन में आपके जो डेटा है इलेक्ट्रॉनिक रे या फिर विद्युत किरण से आपके जो डेटा है वो स्टोर होते हैं, और वहीं से आप डेटा को एक्सेस करते हैं। ये रहा आपका पूरा स्टोरेज डिवाइस, जिसमें मैंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों के बारे में बताया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिख दीजिएगा, मैं आपको इसका पूरा पीडीएफ सेंड कर दूंगी।